हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर मिशन में एफएलएन अंकुर मिशन में कक्षा तीसरी की गणित की अभ्यास पुस्तिका है, गणित की वर्कबुक है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और आज हम इसमें देखेंगे आपके सप्ताह नंबर 3, सप्ताह 3 दिवस 1 है ना, जिसमें लंबाई और वर्कशीट नंबर 13 है आपकी लंबाई और ऊंचाई। तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सप्ताह 1 और सप्ताह 2 के गणित को हल किए थे। आज हम इसमें सप्ताह 3 के गणित को हल करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो जैसे यहाँ सबसे पहले दिया है आपको वर्कशीट नंबर 13 में सबसे पहले दिया है, चित्र को देखिए और समझिए। तो यहाँ चित्र को देखो आप और समझो कि यहाँ क्या बताया गया है। तो देखो यहाँ पर एक दरवाज़ा है और यहाँ पर इसको नाप कर दिखाया गया है ना। क्या देखा है इसमें, इसकी ऊंचाई देखा है कि दरवाज़ा कितना ऊंचा है। उसी प्रकार से इस चित्र में देखो है ना, इस चित्र में क्या है, ये रस्सी है, तो रस्सी को दोनों ये नाप रहे हैं है ना, एक लड़का एक लड़की दोनों बच्चे नाप रहे हैं। और क्या देख रहे हैं इसमें लंबाई देख रहे हैं कि ये कितनी लंबाई है। तो देखो इसको ऐसे सीधा नापेंगे हम तो क्या होता है ऊंचाई, और ऐसे नापेंगे तो क्या होता है लंबाई। तो ये इस चित्र में बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न है, ऊंची वस्तु पर सही का निशान लगाना है और लंबी वस्तु पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो जो ऊंचा है उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो देखो ये बल्ले को कैसे नापेंगे, हम ऊंचाई से नापेंगे। तो ये क्या है, ऊंचा है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे ऐसे। और देखो ये जो है ये रस्सी, इसको हम, ये रिबन है ना, तो रिबन को कैसे नापेंगे हम, रिबन को हम लंबाई में नापेंगे। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम गलत का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ये रस्सी है, इसको लंबाई से नापेंगे तो हम यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। और ये बैग है, बैग को हम ऊंचाई से नापेंगे कितना ऊंचा है ना, तो इसे इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, यहाँ तीसरा दिया है कि लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाना है। तो जो लंबी वस्तु है उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो ये देखो ये सड़क है, सड़क कैसी लंबी है तो हम इसमें सही का निशान लगा देंगे। और ये देखो ये पर्वत है ना, तो ये क्या है ऊंचा है, तो हम इसमें गोल घेरा बनाएंगे। इस प्रकार से आपको बोला है, ऐसा आपको अपनी वर्कशीट में करना है बच्चों। इसके बाद यहाँ है, दिए गए बाजार से दिए गए गाजर से छोटा गाजर बनाइए। तो यहाँ एक गाजर दिया हुआ है हमें, इससे छोटा गाजर इस प्रकार से आपको बना देना है, एक छोटा सा है ना, तो इससे ये छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं बनाना है आपको। फिर उसके बाद पांचवा दिया है यहाँ पर कि दिए गए रबर से एक लंबा और एक छोटा रबर बनाइए। तो यहाँ जो ये रबर दिया है इससे एक ये इस प्रकार से एक लंबा रबर बना देंगे और इस प्रकार से एक छोटा रबर आपको बनाना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं आपके सप्ताह नंबर 3 में दिवस 2 है ना, जिसमें वर्कशीट नंबर 14 है, अमानक इकाई से मापन। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर पहला दिया है, उस खरगोश पर सही का निशान लगाइए जो घर से सबसे दूर है ना। तो ये घर है हमारा, घर से दूर कौन है, तो देखो ये तो पास है, ये भी पास है, लेकिन ये वाला खरगोश सबसे दूर है। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे इस प्रकार से है ना। तो जो सबसे दूर है उस पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया है, उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो ये लड़का है, इसके पास कौन सा पेड़ है, तो ये वाला पेड़ है, तो इसलिए हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर करना है, आपको अपनी वर्कशीट में ऐसे ही हल करना है। अगला है, अपनी अंगुली से बल्ला की लंबाई नापिए। तो उंगली से आप इस बल्ले की लंबाई नापना, जितनी भी उंगली आती है आप यहाँ लिखना। जैसे मैंने लिखा है 5 अंगुली लंबा है बल्ला है ना, तो आप इस प्रकार से 5 अंगुली लंबाई यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से नापो, यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर नापेंगे और यहाँ पर जितनी भी लंबाई आती है 5 उंगल, 4 उंगल, 6 उंगल, तो यहाँ खालिस्तान में आप लिखेंगे। इसके बाद अगला दिया है, अपनी रबर से कार की लंबाई नापना है आपको है ना। तो आपकी जो रबर है, मतलब आप जो मिटाने वाला जो है आपका, उससे क्या करेंगे, आप कार की लंबाई नापेंगे। तो इसको लंबाई नापो, ऐसे मान लो ऐसे 2 रबर आया तो हम यहाँ लिख देंगे 2 रबर, किसी का 1 रबर आएगा तो लिख देना 1 रबर। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद सप्ताह 3 में दिवस 2 में पाँचवा दिया है। पाँचवा क्या है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाकर सही उत्तर पर हमें घेरा लगाना है। तो ये जो वस्तु है ये क्या है, रस्सी है ना। तो रस्सी की लंबाई नापना है, लेकिन किससे नापना है, तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी चौक दी है, तो हमें चौक से नापना है। तो कितनी चौक लंबी है ये लिखेंगे। तो ये 1 चौक हो गई, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ऐसी 2 चौक हो जाएगी, ये 3 चौक हो गई है ना, ये 4 चौक हो गई और ये 5 चौक हो गई। तो जैसे 5 चौक आती है ना, कितनी लंबाई आई, 5 चौक लंबी हमने नापा तो 5 लिखेंगे, 3 नापा तो 3 और 4 नापा तो 7 नापा तो 7। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया है
आप भी ऐसे ही लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है रस्सी 5 चौक लंबी है, तो ऐसे ही आप भी लिख देना 5 चौक लंबी है ना। अगर आप नाप कर देखना पहले कितना आता है। ये चौक है आपके पास, चौक कहाँ है, तो ये देखो यहाँ दी है ये ब्लू कलर की चौक, इससे आपको इस रस्सी की लंबाई नापना है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है बल्ला, है ना, ये क्या है, बल्ला दिया है क्रिकेट का, तो इसको किससे नापना है, तो देखो यहाँ पर ये रबर दी हुई है, ये रबर दी है, तो इस रबर से इस बल्ले को आपको नापना है कितने रबर लंबा है। तो जैसे हमने नापा तो मान लो 4 रबर निकला, तो हम यहाँ के लिखेंगे 4 रबर लंबा है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद ये पुस्तक है, इसको हम नापेंगे शॉर्पनर से, है ना, शॉर्पनर से हम नापेंगे। तो ये देखो ये शॉर्पनर दिया है यहाँ पर, तो शॉर्पनर से हम इसकी लंबाई नापेंगे, तो 1 2 3 4, अगर 4 है तो 4 शॉर्पनर लिखना है, 3 है तो 3 शॉर्पनर लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुस्तक की लंबाई 4 शॉर्पनर लंबी है, ऐसा मैंने लिखा है। तो ऐसे ही आप भी नाप कर लिखेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में हल करना है। इसके बाद अगला दिया है, अपने कक्षा के श्यामपट्ट की चौड़ाई को बित्ता से माप कर लिखिए। श्यामपट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। आपकी कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड है उसकी लंबाई नापना है आपको, बित्ता से नापना है ना। बित्ता मतलब हाथ से जो हम नापते हैं ना, 1 बित्ता 2 बित्ता, वो क्या है, बित्ता है। तो जैसे हमने नाप कर लिखा 7 बित्ता, तो 7 बित्ता लिख देंगे। आप नाप कर देखिएगा, अगर 8 बित्ता आता है तो 8 लिखना, जितने भी बित्ता आता है आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है, अपनी कक्ष के दरवाजे की चौड़ाई अपने कदम से नाप कर लिखना है। क्या लिखना है, दरवाजे की चौड़ाई लिखना है ना, चौड़ाई लिखना है, लंबाई नहीं। क्या लिखना है, चौड़ाई। तो जैसे 2 कदम है तो हम क्या लिख देंगे, 2 कदम है लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, 2 कदम है लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है आपका यहाँ दिवस 3 में देखते हैं, सप्ताह 3 में, कि वजन भार की तुलना करना है हमें। क्या करना है, वजन भार की तुलना। तो भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो देखो भारी वस्तु क्या है यहाँ पर, ये भारी है इसलिए तो झुक गया है ना, जो झुका हुआ है वो भारी है। तो ये क्या है, इस पर घेरा लगा देंगे, ये भारी है। तो यहाँ पर ये तरबूज भारी है तो तरबूज पे हम घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ घेरा लगाना है। अब यहाँ दिया है हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है। तो जो हल्का है तो ये हल्का है तो ये ऊपर है तो इस पर घेरा लगा दिए। ये हल्का है तो ये ऊपर है तो इस पर घेरा लगा दिए। इस प्रकार से आपको हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है। इसके बाद अगला दिया है यहाँ पर, इनमें से सबसे भारी कौन है, उस पर घेरा लगाना है। देखो ये बंदर है ना, और ये क्या है, ये खरगोश है, और ये क्या है, हाथी। तो सबसे भारी क्या होगा बच्चों, हाथी होगा, है ना, बहुत बड़ा होता है। तो हाथी पर हम ऐसे घेरा लगा देंगे, जो सबसे भारी होगा, वजन होगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए चौथा दिया है अगला आपका, चौथे नंबर में दिया है, चित्र को देखें और बताएं कि पहले पलड़े के वस्तु के बराबर दूसरे पलड़े में कितनी वस्तु रखी है ना, ये बताना है। तो देखो पहले पलड़े में क्या है, ये एक तरबूज रखा है। दूसरे पलड़े में यहाँ गिनो क्या रखा है, तो संतरा रखा है। कितने रखे हैं, तो 5 रखे हैं ना, देखो गिनो 5 हैं। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, 5 संतरों का वजन है ना। क्या लिखेंगे यहाँ, 5 संतरों का वजन है। एक तरबूज का वजन बराबर 5 संतरों का वजन है। उसी प्रकार से यहाँ देखो एक केक का वजन, ये केक रखा हुआ है और दूसरे में क्या रखा है, पुस्तक रखी है। तो कितने पुस्तक हैं, तो देखो 1 2 3 पुस्तक हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 पुस्तक का वजन, यानी एक केक का वजन बराबर 3 पुस्तक का वजन होगा। फिर यहाँ पर तीसरे में देखो, यहाँ पर टमाटर रखे हैं, कितने, 8 टमाटर है ना। और यहाँ पर केले कितने हैं, 6 केले रखे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 टमाटर का वजन बराबर 6 केलों का वजन लिख देंगे यहाँ हम। फिर यहाँ देखो एक पुस्तक रखी है और यहाँ कितने कप रखे हैं, तो यहाँ कितने रखे हैं, कप केक रखे हैं ना। कप केक कितने हैं, 3 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक पुस्तक का वजन बराबर 3 कप केक का वजन। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना है बच्चों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे गिनकर, है ना। अब यहाँ पर है एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु का चित्र बनाइए। तो जैसे हम भारी वस्तु का यहाँ पर बना दिए, ये ईंट बना दिए, है ना, ईंट बना दिए, ईंट भारी है तो इसी प्रकार से आप भी एक चित्र बना देंगे। हल्की वस्तु का, तो इससे हल्की वस्तु क्या है, ये सेब का चित्र बना दो। तो सेब क्या है, इससे हल्की है ईंट से। तो इस प्रकार से आपको 2 चित्र यहाँ पर बनाने हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे। आप कुछ और भी बना सकते हैं भारी और हल्के में, है ना। अब देखेंगे दिवस 4 में देखते हैं हम, धारिता। क्या है, धारिता देखना है हमको। धारिता मतलब बर्तन में कितना पानी आएगा। तो यहाँ है देखो, उन बर्तन पर घेरा लगाइए जिसकी धारिता समान है। तो देखो ये वाला जग और ये वाला जग एक समान है, बराबर हैं। तो इन पर हमको ऐसे गोला लगाना है। देखो ये बराबर नहीं है ना, ये छोटे बड़े हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इस पर हमको घेरा लगा देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये बड़ी बोतल और ये बड़ी बोतल दोनों बराबर हैं, तो दोनों पे हम घेरा लगा दिए। तो ऐसे ही आपको घेरा लगाना है।
इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें क्रम में करने हेतु नंबर या क्रम लिखिए। तो क्रम लिखना है, तो सबसे बड़ा क्या है ये है, तो इसमें 1 नंबर डाल दिए यहाँ पर। फिर उससे छोटा ये है तो 2 नंबर डालेंगे। फिर उससे छोटा ये है 3 नंबर और सबसे छोटा ये है तो 4 नंबर। इस प्रकार से आपको नंबर डालना है, धारिता में क्रम में देखना है आपको, है ना। यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ा जग ये है, सबसे बड़ा तो इसमें 1 नंबर डाले। फिर उससे छोटा ये है तो इसमें 2 नंबर डाल देंगे ये वाला जग में। फिर उससे छोटा ये है तो 3 नंबर और सबसे छोटा ये जग है तो 4 नंबर इसमें आ जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर मिलाना है आपको। गिलास में देखेंगे तो सबसे बड़ी गिलास ये है तो 1 नंबर आ जाएगा इसमें। उससे छोटा ये है तो 2 नंबर आएगा। फिर उससे छोटा ये है तो 3 नंबर आ जाएगा। उससे सबसे छोटा गिलास ये है तो 4 नंबर इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर डालना है। फिर यहाँ देखिए कटोरी है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी कटोरी ये है तो 1 नंबर आ जाएगा। फिर उससे छोटी कटोरी ये है तो 2 नंबर हो गया। फिर उससे छोटी ये है 3 नंबर हो गया और सबसे छोटी कटोरी ये है तो इसमें 4 नंबर डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे ही हल करना है धारिता के अनुसार। इसके बाद यहाँ लिखा है देखो, अनुमान लगाइए कि बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। मग से बाल्टी भरकर अपने अनुमान की पुष्टि भी करना है ना। तो हम अनुमान लगाए है ना, अंदाज़ा लगाते हैं ना कि जैसे एक बाल्टी रख दी और हम पूछे कि बताओ इसमें कितने मग पानी आएगा, तो हमने बोल दिए कि 10 मग आएगा। तो हमने अनुमान क्या लगाया, 10 मग का लगाया है ना कि 10 मग आएगा। लेकिन जब हमने बाल्टी में पानी भरा तो कितने मग आया, 12 मग आया, है ना। कितने मग आया, 12 मग आया। तो इस प्रकार से सबसे पहले अनुमान लिखना है यहाँ, और उसके बाद जब सही में हम नाप लेंगे तो कितना आया वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर करना है, लिखना है बच्चों। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। अब सप्ताह 3 में दिवस 5 में देखिए, मुद्रा की पहचान करना है। मुद्रा यानी रुपए पैसे जो होते हैं उनकी पहचान करना है। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए सिक्के और नोटों पर सभी प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए, है ना। तो यहाँ प्रतीक चिन्ह को ढूंढना, यहाँ पर देखो ये रुपए आर लिखा है ना, रुपए लिखा है, र लिखा है, तो ये प्रतीक है, इस पर घेरा लगाओ। फिर यहाँ पर 2 लिखा है, ये देखो 2 लिखा है तो इस पर आप घेरा लगा देना। ये हमारा प्रतीक चिन्ह है भारत का, है ना, अशोक स्तंभ, तो इस पर घेरा लगा देंगे हम। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ के 20 रुपये लिखा है तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। ये 20 लिखा है तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। तो ऐसे आपको घेरा लगाना है। उस प्रकार से इस नोट में देखो, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है तो घेरा लगा देना, है ना। यहाँ 10 लिखा है, घेरा लगा देना। ये चिन्ह है तो घेरा लगा देना, है ना, अशोक स्तंभ का चिन्ह है। तो इसमें हमको ऐसे घेरा बस लगाना है। इसके बाद अगला दिया है यहाँ पर, दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मुद्रा का उपयोग करेंगे उस वस्तु के मूल्य का मिलान कीजिए, है ना। तो जिस मुद्रा का हम उपयोग करेंगे, जितने पैसे देंगे उसका हमको मिलान करना है। जैसे ये पेंसिल कितने की है, 10 रुपये की है। कितने की है, 10 रुपये लिखा है यहाँ, 10 रुपये की है। तो कौन सा नोट देंगे, तो ये देखो ये 10 रुपये का नोट ये नीचे है तो इससे ऐसे मिला देंगे। फिर ये क्या है, गुड्डा है, तो इसको खरीदने के लिए हम 50 रुपये देंगे, है ना, 50 रुपये देंगे। तो 50 रुपये कहाँ है, तो ये ऊपर है 50 रुपये का नोट, तो इससे हम मिला देंगे। फिर ये बुक है, तो बुक खरीदने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए हम कितने रुपए देंगे, 20 रुपये देंगे। तो 20 रुपये को हम ये 20 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें मुद्रा की पहचान करके मुद्रा को सही से मिलाना है हमको, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें हल करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं हम, दिवस 5 है यहाँ पर। दिवस 5 में क्या दिया है आपको, तीसरा प्रश्न दिया है कि 10 रुपये के नोट 40 बनाएंगे, है ना। 10 के कितने नोट 40 बनाएंगे, उन पर घेरा लगाना है। तो देखो 10 का 1 नोट, फिर 10 का 2 नोट, 10 का 3 नोट और 10 का 4 नोट, ये कितने हो गए, 40 हो गए, है ना। ये 10 हो गया, 10 का 2 नोट 20 हो गया, 10 का 3 नोट 30 हो गया, 10 का 4 नोट 40। तो हम 4 नोट पर ऐसे घेरा लगा देंगे, क्योंकि 4 नोट बराबर 40 रुपये होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, 5 रुपये के कितने नोट 40 बनाएंगे। तो देखो 5 रुपये का नोट है ये, एक 5 रुपये का नोट, 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोट होंगे तो 40 बनेगा। देखो ये 5 हो गया, फिर 10, फिर ये 3 नोट 15, 4 नोट 20 हो गया, 5 नोट 25 हो गया, 6 नोट 30 हो गया, 7 नोट 35 हो गया और 8 नोट 40 हो गया। तो 8 नोट कितने हो गए, 40 रुपये हो गए। तो 8 नोट में हमको घेरा लगाना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला क्या दिया है यहाँ पर, कि यहाँ दिया है 8 रुपये बनाने के लिए छोटी से छोटी मुद्रा का समूह बनाइए। तो 8 रुपये बनाना है हमको। तो ये देखो एक एक के सिक्के बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिक्के बना दिए हमने एक एक के। तो क्या हो गया, ये 8 रुपये हो गए, है ना। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में बनाना है बच्चों। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे, और आपको हमेशा वीडियो ऐसी मिलती रहेगी चैनल पे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए बच्चों। और बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए देखते हैं, छठवां प्रश्न है, 32 रुपये बनाने के लिए मुद्रा यानी सिक्के रुपए, है ना, रुपए और सिक्कों का विभिन्न तरीकों से समूह बनाना
है। कितने रुपए बनाना है हमको? 32। तो हम 10 रुपये का नोट ले लेंगे, फिर 10 रुपये का, फिर 10 रुपये का, तो 30 रुपये हो गए हमारे पास। फिर 1 रुपये और 1 रुपये, तो ये एक कितने हो गए? 2 रुपये। तो कितना हो गया? 30 और 2 32 रुपये हो गए। उसी प्रकार से और भी बना सकते हैं, 10 20 है ना, 2 नोट बना लिए 10-10 के, फिर 2 नोट बना लिए 5-5 के, और एक सिक्का बना लिए 2 रुपये का। तो देखो ये क्या हो गया? 10 रुपये, ये 20 रुपये, फिर ये 5 25 रुपये, ये 5 30 रुपये, और ये 2 32 रुपये हो गए। तो ऐसे भी बना सकते हैं। फिर क्या बना सकते हैं? तो 5 रुपये 10 रुपये हो गए, फिर 20 रुपये का नोट बना लिए, तो ये कितने हो गए? तीनों 30 रुपये हो गए, और ये फिर 1 रुपये और 1 रुपये, ये हो गए 32 रुपये। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टाइप से मुद्रा बना सकते हैं, है ना। तो 32 रुपये का हमको बनाना है, तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सप्ताह नंबर 3 है, दिवस 6, मापन। क्या करना है? मापन करना है। अगला यहाँ लिखा है, स्टूल से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए कि अपनी कक्षा में करके भी हमें देखना है। तो ये स्टूल है, यहाँ से हमको दरवाजे तक नापना है, तो ये एक पैर हो गया। ऐसे यहाँ चलेंगे, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, तो कितने पैर दूर है ऐसा लिखना है। तो जैसे मान लो 10 पैर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 पाँव दूर है। इस प्रकार से हमें अपनी वर्कबुक में लिखना है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ चित्र जो दिख रहा है उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पूछा है सेब का वजन, तो ये सेब देखो, सेब है ना, कितना सेब है? 1 सेब, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 सेब का वजन बराबर, यहाँ कितने कंचे हैं? तो 6 कंचे, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 कंचों का वजन, है ना, यानी 1 सेब का वजन बराबर 6 कंचों का वजन है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है, यहाँ पर गिनना है आपको कितने सेब हैं और कितने कंचे हैं। उसके बाद यहाँ है अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरा लगाना है, सही का निशान लगाना है। अधिक धारिता मतलब सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? तो देखो बाल्टी में आएगा, है ना, तो इसके नीचे हम सही का निशान लगा देंगे, है ना। तो जिसके नीचे ज़्यादा आएगा उसमें हम सही का निशान लगाएंगे, तो बाल्टी के नीचे सही का निशान लगाइएगा गोले में। इसके बाद देखिए यहाँ है, बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध कीजिए, है ना। धारिता के अनुसार जैसे अभी हमने पहले किए थे, तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? मटके में आएगा, तो इसमें 1 नंबर डाल दिए। इसके बाद ये जग में आएगा, तो इसमें 2 नंबर डाल दो। इसके बाद ये इसमें आ जाएगा, तो 3 नंबर डालेंगे। फिर सबसे कम पानी चम्मच में आएगा, तो 4 नंबर डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्रम से इसको ऐसे जमाना है। इसके बाद देखते हैं दिवस 6 में, यहाँ पर लिखा है कि सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि पता लगाइए। तो देखो ये 5 रुपये का नोट है, फिर ये 5 10 हो गए, फिर 5 15 हो गए, फिर 5 20 हो गए, फिर 5 25, 5 30, 5 40 और 5 35 और 5 40, है ना। तो यहाँ पर 5-5 के नोट और सिक्के हैं, तो ये कितने रुपए हो गए? 40 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ गिनते हैं, तो ये 10 रुपये का सिक्का, फिर ये 20 ये नोट हो गए 10 का, 20 हो गया, फिर ये 30 40, ये 50 और ये 60, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 रुपये। इस प्रकार से गिनकर हमको इसमें लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर है, 20 रुपये के कितने नोट मिलकर 60 रुपये बनाएंगे, उतने नोट पर हमको घेरा लगाना है। यानी हमको 60 रुपये बनाना है, तो ये 20 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 2 नोट और 20 रुपये का 3 नोट, है ना। 3 नोट मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 60 रुपये। जैसे ये 20 रुपये, फिर ये 20 40 हो गए, और ये 20 60 रुपये हो गए। कितने हो गए? 60 रुपये। तो हमको 3 नोट में घेरा लगा देना है, क्योंकि 20 रुपये की 3 नोट मिलकर कितने होंगे? 60 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से हमको इसे हल करना है। अगला है, यहाँ नीचे दिए गए नोट और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे। तो यहाँ नोट कितना है? देखो 50 रुपये का है, तो हम यहाँ लिख देंगे इकाई में क्या आएगा? 0 आएगा, और दहाई में 5 आ जाएगा, तो ये 50 हो गया। फिर ये 20 रुपये का है, तो इकाई में 0 आएगा और दहाई में 5 आएगा, 2 आएगा, तो ये कितने हो गए? 20। अब इनको जोड़कर बताना है। अब ये एक सिक्का भी है यहाँ, है ना, तो ये एक ही सिक्का है, तो किस में आ जाएगा? ये अकेला है तो 2 में आ जाएगा, 2 रुपये यानी इकाई में आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 और 2 कितने हो गए? 2 हो गए, 5 और 2 हो गए 7, तो ये कितने रुपए हो गए बच्चों? ये हो गए कुल 72 रुपये। कितने हो गए? 72 रुपये हो गए। उसी प्रकार से यहाँ जोड़ेंगे, ये 20 का नोट है, तो हम यहाँ इकाई में 0 लिखेंगे और दहाई में 2 आ जाएगा। फिर ये 10 रुपये का नोट है, तो इकाई में 0 और दहाई में 1 आ जाएगा। और ये 5 रुपये का सिक्का है, तो ये इकाई में अकेले आएगा, है ना, क्योंकि अकेला है 5 रुपये। अब यहाँ देखिए 0 0 और 5, ये कितने हो गए? 5 हो गए, और 2 और 1 3 हो गए। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए? ये 35 हो गए। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों 35। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 8 रुपये हैं। ये 8वां सवाल है, कितने? 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या के सिक्के एवं नोट बनाइए, और नोट को दर्शाने के लिए आयत, चौकोर आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त हमको बनाना है ना। तो
कम से कम बोला है। तो ये देखो 5 रुपये का नोट बना दिए हमने। एक कितने का नोट है ये? 5 रुपये का। ये दूसरा 5 रुपये का नोट, ये कितने हो गए? 10 रुपये। फिर ये 5 रुपये का सिक्का बना दिए, 15 रुपये हो गया। फिर ये 2 रुपये का सिक्का बना दिए तो 17 हो गए। और फिर ये 1 रुपये का सिक्का 18। तो इस प्रकार से ये देखो, ये नोटों में कौन सी आकृति बनी है? ये आयत बनी है ना, आयत बनी है। आयत ऐसा रहता है ना। और ये इसमें सिक्के में क्या बना है? ये गोल वृत्त बना है, तो इसको बोलते हैं वृत्त। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में हल करेंगे बच्चों आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अभी ओलंपियाड परीक्षा है, उसके भी प्रश्न आपको चैनल पे मिलेंगे और काफ़ी सारी जानकारियाँ ऐसी मिलेगी। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण सब मैं वर्कबुक इसमें करवा रहा हूँ। और इसके बाद जो भी चीज़ें आएगी सारी चीज़ें आपके लिए लाऊँगा मैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो सबको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो ये हुआ आपका सप्ताह नंबर 3 समाप्त। इसके बाद अगली वीडियो में हम सप्ताह 4 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।